अभी पॉलिटिकल गलियारों में किसी और नेशनल पॉलिटिकल पार्टी ने उतनी हलचल नहीं पैदा की होगी जितना कि बीते दिन में आम आदमी पार्टी ने की है। एक के बाद एक इसके लीडर्स को जहां कोर्ट से राहत मिली है, वहीं उनके सामने एक नई प्रॉब्लम आ खड़ी हुई है और वो है दिल्ली में सरकार चलाने की। अब जहां अरविंद केजरीवाल ने रेजिग्नेशन दे दिया है और आतिशी मार्लेना का नाम नॉमिनेट किया है, वहीं उनकी ओथ सेरेमनी कब पूरी होगी जल्द ही पता चलेगा, क्योंकि इसका डिस्क्रेशन अब जो प्रेसिडेंट डॉक्टर द्रौपदी मुर्मू और LGVK सक्सेना पर आ रहा है। इस केस में SK शर्मा, अ कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट एंड द फॉर्मर सेक्रेटरी टू द लोकसभा एंड द दिल्ली असेंबली, ने अपनी राय रखते हुए कहा है कि द पावर टू अपॉइंट मिनिस्टर एंड चीफ मिनिस्टर इज विद द प्रेसिडेंट। द हेड ऑफ द लेजिस्लेटिव ग्रुप हैज लेड स्टेक टू पावर। सिंस आम आदमी पार्टी हैज अ ब्रूट मेजॉरिटी, देयर शुड बी नो हर्डल। अब क्या इस मामले में भी आम आदमी पार्टी को अपोजिशन से कुछ मुसीबतों का सामना करना पड़ सकता है, वक्त ही बताएगा। पर आए दिन CBI और ED के दिल्ली लिकर पॉलिसी केस में कंडक्ट पर हर जगह ही सवाल खड़े हुए हैं और किस केस में दिल्ली CM अरविंद केजरीवाल को अब जाकर निराशा हाथ लगी है, हम आगे देखेंगे। पर उसके पहले बात कर लेते हैं दिल्ली लिकर पॉलिसी स्कैम के ED केस में फंसे लोगों की, जिन्हें की दिल्ली हाईकोर्ट ने अभी बीते दिन ही राहत दी है। बिजनेसमैन अमित अरोरा और अमनदीप सिंह ढल को बेल मिलने के बाद ये सामने आया है कि लिकर पॉलिसी के ED केस के सारे लोग अब जेल से बाहर हैं। जी हाँ, आपने सही सुना। अब जहाँ ये बातें सामने आई है, वही सोर्सेज से ये भी पता चल रहा है कि ED एक बड़े कमबैक के लिए तैयार हो रही है। ED आम आदमी पार्टी के बड़े नेता और शराब घोटाले केस में मुख्य आरोपी अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया के खिलाफ सप्लीमेंट्री चार्जशीट दाखिल करने वाली है। आपको बता दें कि ED आम आदमी पार्टी नेताओं के खिलाफ अभी तक कुल 9 चार्जशीट दाखिल कर चुकी है, जिनमें से 8 सप्लीमेंट्री है। अब इस केस में ED एक और सप्लीमेंट्री चार्जशीट फाइल करते हुए नेताओं को पूछताछ के लिए कस्टडी में ले सकती है। इसलिए भी शायद एक लेटेस्ट हियरिंग में अरविंद केजरीवाल को रिप्रेजेंट कर रहे सीनियर एडवोकेट अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा भी था कि जहां CBI कभी कभार रीजनेबल रहती है, वहीं ED के लिए ऐसा कहा नहीं जा सकता है। और ये खबर तब सामने आ रही है जब फॉर्मर दिल्ली CM अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया ने अपने पोस्ट से रेजिग्नेशन दे दिया है और इसका फैसला जनता पर छोड़ दिया है। इन्हीं सब के बीच में आपको बता दें कि दिल्ली के एक ट्रायल कोर्ट ने भी अभी बीते दिन ही फॉर्मर दिल्ली CM द्वारा फाइल्ड प्लीज को डिसमिस करके उन्हें झटका दिया है। असल में दिल्ली राउस एवेन्यू कोर्ट के स्पेशल जज राकेश सायल ने दिल्ली CM द्वारा फाइल्ड उन प्लीज पर अपना फैसला दिया है, जिसमें केजरीवाल हैड चैलेंज्ड द समन्स इशूड टू हिम ऑन कंप्लेंट्स फाइल्ड बाय द एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट इन द मनी लॉन्ड्रिंग केस रिलेटेड टू द अलेज्ड एक्साइज स्कैम। अब आपकी मेमोरी को रिफ्रेश करते हुए याद दिला दे कि ED ने इस स्कैम के सिलसिले में दिल्ली CM अरविंद केजरीवाल को 9 समन्स भेजे थे और जिन्होंने इसे इग्नोर किया था, ये कहते हुए कि ये सभी पॉलिटिकली मोटिवेटेड है। स्पेशल जज राकेश ने इन प्लीज को डिसमिस करने के पीछे का रीजन ये दिया है कि अरविंद केजरीवाल के खिलाफ काफी सफिशिएंट ग्राउंड है इस केस को प्रोसीड करवाने के लिए। आपको बता दें कि इन समन्स को स्किप करने पर भी ED ने ट्रायल कोर्ट का रुख किया था, जिसके बाद एडिशनल चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट दिव्या मल्होत्रा हैड इशूड समन्स टू केजरीवाल आफ्टर शी टुक कॉग्निजेंस ऑफ कंप्लेंट्स फाइल्ड बाय द ED। केजरीवाल ने इन समन्स को चैलेंज किया था और जिन्हें बाद में इस केस में बेल भी मिल चुकी थी। पर अब जो अरविंद केजरीवाल की प्लीज को डिसमिस कर दिया गया है, तो क्या हम उम्मीद कर सकते हैं कि उन्हें इस केस में वापस से ED का समन आ सकता है, या ED सीधे उनके खिलाफ अरेस्ट वारंट की मांग कर सकती है? इन सब मामलों में लेटेस्ट क्या होगा जल्दी पता चलेगा। पर उसी के साथ आपको बता दें कि दिल्ली गवर्नमेंट ने एक स्पेशल सेशन बुलाया है। एज द दिल्ली गवर्नमेंट हैज कॉल्ड फॉर अ 2-day स्पेशल सेशन, दिल्ली CM डेजिग्नेट आतिशी इज एक्सपेक्टेड टू एड्रेस द असेंबली ऑन September 26। इस मामले में एक सीनियर आम आदमी पार्टी मेंबर ने कहा है कि आतिशी विल बी स्पीकिंग एट द हाउस ऑन इश्यूज बीइंग फेस्ड by Delhi and the way ahead. It is not yet clear whether the oath-taking ceremony would be complete by then, as it will depend on the dates provided by LGVK Saxena after concurrence from the president. और वहीं हमने आपको SK शर्मा की बातें वीडियो की शुरुआत में ही बताई है, जिन्होंने बाद में इसमें ऐड भी किया है कि a date for oath-taking ceremony needs to be fixed, which is at the discretion of the president and LG। अब इस मामले में आम आदमी पार्टी राज्यसभा MP स्वाति मलिवाल ने पार्टी को खूब फटकारा है और सनसनी मचाई है, और उन्होंने असल में क्या कहा है एक नजर डाल लेते हैं। दिल्ली के लिए एक बहुत दुखद दिन है। आज दिल्ली की मुख्यमंत्री एक ऐसी महिला आतिशी मार्लेना जी बनने जा रही हैं, जिनके अपने परिवार ने आतंकवादी अफजल गुरु को फांसी की सजा से बचाने के लिए एक लंबी लड़ाई लड़ी। उनके अपने माता पिता ने कई बार राष्ट्रपति जी को मर्सी पिटिशंस, दया याचिकाएं भेजी कि अफजल गुरु को फांसी ना हो, कि अफजल गुरु निर्दोष है, कि अफजल गुरु सिर्फ एक राजनीतिक साजिश का शिकार बन गए। ये कितनी गलत बात है। आज
आतिशी मारलेना जी मुख्यमंत्री बनेंगी, लेकिन हम सब जानते हैं कि वो सिर्फ और सिर्फ एक डमी सीएम, एक कठपुतली मुख्यमंत्री बनेंगी। लेकिन फिर भी ये मुद्दा बहुत बड़ा है क्योंकि वो मुख्यमंत्री बनेंगी और ये मुद्दा सीधे सीधे दिल्ली और देश की सुरक्षा से जुड़ा हुआ है। भगवान बचाए दिल्ली वासियों को ऐसे मुख्यमंत्रियों से। जिसके बाद से ही राज्यसभा एमपी स्वाति मलिवाल के रेजिग्नेशन की मांग आम आदमी पार्टी ने कर दी है और ये व्यूज सुनने के बाद आम आदमी पार्टी लीडर दिलीप पांडे ने उन्हें काफी फटकार भी लगाई है और साथ ही बीजेपी को भी टारगेट किया है। देखिए, आप सब लोग इस बात को समझिए, स्वाति मालीवाल जी ऐसी इंसान है कि जो राज्यसभा जाने के लिए टिकट आम आदमी पार्टी से लेती हैं, लेकिन प्रतिक्रिया देने के लिए, बोलने के लिए स्क्रिप्ट जो है वो भारतीय जनता पार्टी से लेती हैं। और मैं तो ये कहना चाहूंगा कि थोड़ी बहुत भी अगर शर्म हो, थोड़ी बहुत भी लज्जा हो, तो उन्हें आम आदमी पार्टी का राज्यसभा का टिकट त्याग देना चाहिए, राज्यसभा सांसद पद से इस्तीफा दे देना चाहिए और अब उनको भारतीय जनता पार्टी से राज्यसभा जाने का रास्ता चुनना चाहिए। राज्यसभा में रहने का शौक है तो भारतीय जनता पार्टी से राज्यसभा का टिकट लेना चाहिए उन्हें। धन्यवाद। मुझे भी कह रही है कि अब जो अरविंद केजरीवाल ने रेजिग्नेशन दे दिया है, वही अब वे सीएम रेसिडेंस को 15 दिन में खाली कर देंगे और इस केस में आम आदमी पार्टी लीडर संजय सिंह के क्या व्यूज हैं, चलिए एक बार सुन लेते हैं। मुख्यमंत्री के तौर पे बहुत सारी सुविधाएं किसी भी व्यक्ति को मिलती हैं। अरविंद केजरीवाल को भी वो सुविधाएं मिली। कल जब उन्होंने इस्तीफा दिया तो पहली बात उन्होंने की कि अब हम ये सारी सुविधाएं छोड़ देंगे, मुख्यमंत्री को मिलने वाली सारी सुविधाएं छोड़ देंगे। बाकी नेताओं की हालत हम जानते हैं, अगर कभी किसी पद पे पहुंच गए, कोई सुविधा मिल गई तो उसको नहीं छोड़ने के लिए सालों साल लड़ाई लड़ते हैं, घर से मकान से चिपके रहते हैं। लेकिन अरविंद केजरीवाल ने फैसला किया है कि उन्होंने कहा हम अपना मकान खाली करेंगे, हम अपना घर खाली करेंगे। उनकी सुरक्षा को लेकर भी सवाल है, एक नहीं कई बार उनके ऊपर हमले हुए। हमने उनसे कहा, समझाने की कोशिश की कि आपकी सुरक्षा को खतरा है, कई बार आप पे हमला हो चुका है, माँ बाप घर में थे उस वक्त भी उनके घर पे हमला हो चुका है, भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने हमला किया है, कई बार उनको शारीरिक नुकसान पहुंचाया गया, कहीं कालिक फेंकी गई, कहीं हमला किया गया, चोट पहुंचाई गई। ये सारा कुछ हुआ अरविंद केजरीवाल के साथ। उनके बूढ़े माँ बाप हैं, उनकी पत्नी है, उनके बच्चे हैं, उनकी सुरक्षा को लेके हम सब चिंतित हैं। हमने समझाने की कोशिश की कि ये घर सिर्फ मुख्यमंत्री के तौर पे ही नहीं बल्कि आपकी सुरक्षा की दृष्टि से भी जरूरी है। लेकिन उन्होंने तय किया कि हमारी रक्षा भगवान करेगा, ईश्वर करेगा। मैं 6 महीने जेल में रहा, खूंखार अपराधियों के बीच में रहा, लेकिन बावजूद इसके ईश्वर ने मेरी रक्षा की, ईश्वर ही मेरी रक्षा करेगा। मुझे घर की कोई चिंता नहीं। Till then, keep following Law Chakra for more such legal updates.